ये देखो ये है निकलने के रास्ते। या जरा से बीमार पड़ जाते हैं या निकलने का रास्ता नहीं, बच्चे हैं छोटे, पैर स्लिप हो जाता है, ना कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ना सुनाई होती है, टेढ़े हो जाते हैं, नशा करते हैं यहाँ पर बैठ के। 4 कंप्लेंट लिखवा रखे मैंने लाइट के लिए, अभी नहीं आई, कोई भी नहीं आया, कोई भी ना कहता ये लोग है कि पोल पर कोई लाइट नहीं लगेगी। अच्छा ये मंदिर है, ये वाला ये मंदिर है, एक लाइट नहीं है, एक लाइट इसको क्या कहते हैं। रास्ता ईट रख के यहाँ पे रास्ता बना रखा है जिससे वो आगे जाते हैं। नमस्कार, मैं यशिका वर्मा और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना गंद हो रखा है, पानी सीवर का बाहर आ रहा है और कूड़ा लोगों ने यहीं पे फेंक रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ पे बीमारियां पनप रही है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ की सीधा जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? आशा। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? हमें तो 10-11 साल हो गए हैं। तो यहाँ ये जो पानी भरा है, आपको इससे प्रॉब्लम है? अरे बहुत प्रॉब्लम है, इससे हमें बीमारियां, मक्खी मच्छर, अंदर खाने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत हो रही है हमें। या जरा से बीमार पड़ जाते हैं या निकलने का रास्ता नहीं, बच्चे हैं छोटे, पैर स्लिप हो जाता है, गिरने का डर रहता है, ईंटें रख के तो हमें जाना पड़ता है, ना कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ना सुनाई होती है। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? यहाँ तो पवन शर्मा है। अब देखो बोल लेनी होती है तो गलियों तक अंदर आ जाते हैं, नहीं होता तो बिल्कुल अब देखने नहीं आएंगे, सुनवाई नहीं करेंगे हम लोगों की। तो यहाँ आए नहीं कभी वो आपसे मिलने? कभी आए नहीं, जब इलेक्शन बोल लेनी होती है तो तब अंदर की साइड आ जाते हैं, उसके बाद कोई यहाँ तक गली के वो बार से निकल जाते हैं। और वहां तक जब बोलने भी जाओ तब भी सुनाई नहीं करते, कल आना परसों आना, फोन नहीं उठाएंगे, ये कुछ करते हैं। अच्छा, कंप्लेंट करने जाते हो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है कंप्लेंट करने से भी। और यहाँ पे गलियां तो साफ है, थोड़ी बहुत देखिए। यहाँ पे सुनने को, अरे गलियां आगे भी है, यहाँ पे इतना हद से ज्यादा ही गंदगी है। मैं इस गली में ज्यादा ही गंद है। अच्छा, जिन्ने भी किराएदार है ना, मकान वाले आ, पानी फेंकते हैं, अंदर बाहर निकल के देखते ही नहीं है। अच्छा, किराएदार फेंकते हैं यहाँ पे पानी? किराएदार है, पता नहीं जेडे 5 मंजिली बना मकान बने हुआ ना, इन्हों का ही गंद है सारा। इससे बात करा, ये सारा ये देखो ये ऐसे इन्होंने ये कूड़ा जो फेंक रखा है, ये कहाँ पे, या तो कोई मर गया होगा तब फेंका है, या कोई जमा पैदा हुआ होगा तब फेंका। और सारे नाली जिनके मकान है वो बाहर आके देखेंगे ही नहीं कि अभी ये सीवर लाइन का क्या चक्कर है। और जो आदमी निकल रहा है वहां से आएगा बच्चा, ये छोटा बच्चा देखो, ये बच्चा कहाँ से निकलेगा, ये निकलने के लिए रास्ता नहीं है, सारे बच्चे गिरते रात को लाइट जलती नहीं, लाइट सारी कॉलोनी में जलेगी, इस घर में इस जगह पे लाइट नहीं जलेगी। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती? सारी स्ट्रीट लाइट लगी है पर लाइट जलेगी नहीं, यहाँ पर सब बंद करवा रखे हैं। 8 महीने से यहाँ पे बिल्कुल लाइट काटी हुई है। 8 महीने से? 8 महीने से इस घर के अंदर लाइट नहीं है एक भी। यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, नशा करते हैं यहाँ पर बैठ के। चोरी चकारी भी होती है क्या? यहाँ पर कभी किसी की साइकिल उठा के ले जाएंगे, कभी किसी का मीटर उठा के ले जाएंगे, कभी किसी का कोई चीज बाहर छोड़ दो, कपड़े उठा के ले जाएंगे। बच्चों की साइकिल चुरा ली यहाँ पे, बच्चों की चीजें नहीं छोड़ते यहाँ पे, बच्चे गिर जाते हैं, 5 बजे के बाद यहाँ से कोई निकल नहीं पाता तो है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट किए, आते हैं देख के चले जाते हैं। लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता? नहीं, आके वापसी चले गए। मेरा तो कपड़े आपके निगम पार्षद कभी मिलने नहीं आए आपसे? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। आता ही नहीं, सुनाई भी नहीं करते, बोलने के लिए इतना होता है, कभी आते ही नहीं है, सुना बोल जाते हैं अभी आएंगे, कब आते ही नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं। पे लास्ट टाइम सीवर कब साफ हुआ था? 6 महीने हो 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए यहाँ पे सीवर साफ नहीं हुआ। और जब भी कंप्लेंट करते, कम से कम 500 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। पहले नरेश बाल्यान के यहाँ पे करते रहे, अब पवन शर्मा के यहाँ करते रहे, कोई नहीं आ रहा। और 6 महीने से सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही? मेरा कपड़े का काम है, मैं अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। 1 हफ्ते हो जाते हैं, बच्चे हमारे भूखे नहीं मरेंगे अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो। फेरी करता हूँ मैडम, कपड़े का काम फेरी पे है। अब ऐसे में खुला माल लेके कैसे जाओगे आप? जा ही नहीं सकते। मैं देखो बोर्ड लेने के लिए ये फट से आ जाते हैं, बोर्ड लेने के लिए हमें बोर्ड डालो, ये और काम कराने के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं ये लोग। ना कूड़ा उठाते हैं, ना झाड़ू लगने वाली गाड़ी नहीं आती यहाँ पे? नहीं आती, यहाँ पे आती है तो बार तक आएगी, चलो मैडम मानते हैं, गली के अंदर नहीं आती, कम से कम कूड़ा उठाने के लिए सफाई तो होनी चाहिए। झाड़ू वाली झाड़ू नहीं लगाएगी, आगे तक नहीं आएगी, चलो यहाँ तक हाँ भी गंदगी, अब वो भी क्या करेगी अंदर आके, ये सुनाई बिल्कुल नहीं करते हैं हमारी। तो यहाँ पे भी नहीं आती, गली के बाहर भी नहीं आती कूड़े वाली वहाँ गाड़ी? पर नहीं, कूड़े वाली आती है तो बाहर से आती है ना। अब मैडम देखो वहाँ पे होंगे, यहाँ से कितनी आएगी फिर भी, अब वो भी बंद हो गई। नहीं आता कूड़ा चक्कन हो कहना इस गली का चक्कना ही नहीं, को पैसे नहीं देता। कूड़े वाली गाड़ी पैसे क्यों लेगी? पता नहीं, वो कहना पैसे एमसीडी की तरफ से आती है ना? नहीं, वो नहीं आता। नहीं आती गाड़ी, नहीं आती, उधर पीछे से ही होके निकल जाती है, इधर से नहीं आती है गाड़ी, नहीं आती।
मेरे तो 4 कंप्लेंट लिखवा रखे मैंने लाइट के लिए। अभी नहीं आई? कोई भी नहीं आया, कोई भी ना कहता ये लोहे के पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो ये पोल तो उन्होंने ही लगवाया ना, तो लाइट क्यों नहीं लगेगी? उन्होंने खुद कटवा लिया, कहते इसमें नहीं लगेगी लाइट। अच्छा, करंट आके बंदे मरते हैं। तो लोग जो चोरी चकारी होती है वो कैसे बंद होगी अगर लाइट नहीं लगेगी? सानों की पता कितना निकल रहे हैं लोग। यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है गली में, बहुत ज्यादा। आप वालों का हमने कंप्लेंट लिखवा रखी, मेरे हाथ की लिखी 4 कंप्लेंट लिखवा रखी है। अब आएंगे, कल आएंगे देख के और चले तो जाते। आप सारे मिलके एक एप्लीकेशन आपने कभी नहीं दी वहाँ पे जाके? वहाँ पे मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है कंप्लेंट खुद मेरे हाथ की। ये बाल्यान जी के ऑफिस के अंदर कम से कम भी हमने 500 बार ये लिखवाया है, और हर बार ये आता है ना कोई, वो आएगा बाहर से, ये इधर देखा और चले गए। अच्छा, ये मंदिर है, ये वाला। हाँ। मंदिर के आगे हाल देखो क्या है। ये मंदिर है और ये देखो क्या हाल है, एक बार भी यहाँ पे झाड़ू नहीं लगता। ये मंदिर के नहीं तो पवित्र स्थान है ये। और यहाँ पे अंधेरे में बैठे से अगर बाहर आप रात को खड़े हुए 9 बजे तो आपको कोई घर नजर नहीं आएगा, आप घर तक पहुंच नहीं पाओगे। एक लाइट नहीं है, एक लाइट जिसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कूड़ा ये कौन फेंकता है यहाँ के? कूड़ा आके ये सारे ऊपर से फेंकते हैं, सारे घर वाले। इनको कभी बोला नहीं है? अब कहो तो लड़ते हैं। अरे बोलने को बोलो कि तभी ये लड़ती है, हमने नहीं फेंका, वो नहीं फेंका, ये नहीं फेंका। अभी बात करेंगे। अभी ये सीवर जो इनके टूटे हुए हैं, तो ये वो कोई मानेगा ही नहीं, हमारे टूटे नहीं, और सारे इनके सीवर टूटे हुए हैं 2 बंदों के। ये देखो ये है निकलने के रास्ते, और कोई पत्थर है, फट्टा है, कुछ सारे रास्ते पड़े, वो गिर गया तो कौन जिम्मेवार है इनका? आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती होगी लोगों को जाने में। आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे रास्ता ईंट रख के यहाँ पे रास्ता बना रखा है जिससे वो आगे जाते हैं। जिनके घर आगे है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन जिनके घर इधर की साइड है, पीछे की साइड है, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। यहाँ पे कीचड़ है, कूड़ा पड़ा है सारा। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पैर स्लिप हो सकता है, चोट लग सकती है बुजुर्गों को, बच्चों को। कितनी गंदगी हो रही है, सारा मक्खी मच्छर यहीं आता है। एमसीडी वाले कोई भी सफाई करने नहीं आता है, ना ही कोई यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है, ना झाड़ू वाले आते हैं, कोई नहीं आते, और ना ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पे। मैं आपके साथ यशिका वर्मा।